प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज फास्टिंग प्रेयर है। आज जब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले। वचन पढ़ते हैं, आप बताएं, सिखाएं और आपकी गहरी बातें बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे 2 शमूएल 12 अध्याय 15 पद से 23 पद तक। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा के मरा हुआ रोगी हो गया। तथा दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। और उसके घराने के पुरनिया उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन तक बच्चा मारा गया। दाऊद कर्मचारी उसके बच्चे को मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उस बच्चे को मरा हुआ जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया है। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर, तेल लगाकर और वस्त्र बदलकर तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जे ही बच्चा मर गया ते ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसे अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब बच्चा मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ले आ सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊँगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर से उपवास करना। पहली बात, उपवास करना। दाऊद राजा ने जो यहाँ पाप किया, उरिय्याह को मरवा दिया और उसकी पत्नी से उसने शादी कर लिया। उसका बच्चा जो हुआ वो रोगी हुआ, तो वो क्या करता है? वो उपवास करता है, जाके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। परमेश्वर को अब कहता है, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को वो रखता है। वो क्या, हमें क्या करना? हमें भी उपवास करना। जब हम उपवास करते हैं, अपनी बातों को जब हम परमेश्वर के पास रखते हैं और हम उनके सम्मुख जाते हैं, पर हमें उपवास में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, अपनी इच्छा पूरी नहीं करना। आज क्या है, लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं पर परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा हमें पूरी करना है। दूसरी बात है प्रार्थना। हमें प्रार्थना करना, जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना की। प्रार्थना में हमें अपना जीवन दे, प्रार्थना के अनुसार हमें कार्य करना है। आज हम देखते हैं प्रार्थना ही है एक बड़ा प्रभाव लेके आता है। प्रार्थना है जो जीवन में कार्य करता है। प्रार्थना में एक बड़ा कार्य करते हैं। आज सब सारे कार्य करते हैं पर परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर भी कहते हैं, मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया पर ये मुझसे दूर हो गए। वो सिर्फ हमसे चाहते हैं हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में रहते हैं, जब उनके अनुसार हम जीवन जीते हैं, तो वो हमारे जीवन में भी कार्य करते हैं। क्योंकि जब हमारा कॉन्टैक्ट उनके साथ होता है तो वह हमारे जीवन को चलाते हैं। और तीसरी बात है पश्चाताप। दाऊद ने पश्चाताप किया, हमें भी पश्चाताप करना है। हमें कहना है, परमेश्वर मैं आपसे बहुत दूर था, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरे पापों और गुनाहों को क्षमा कर। जो भी मैं ऐसे कार्य, कोई भी गलती हो मेरे अंदर,
तू मुझको माफ़ कर दे। जब हम दीनता और नम्रता और अपने आप को छोटा बना के जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर सारी चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर हमें किसी बात की दुख और तकलीफ़ नहीं होने देते। वो हमेशा सहायता मदद करते हैं। हमारे जीवन के लिए क्या उत्तम है वह उत्तम इंतज़ाम हमारे लिए करते हैं, क्योंकि दाऊद राजा के लिए उन्होंने उत्तम इंतज़ाम करवाए। दाऊद राजा ने ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर से वो दूर चला गया, परमेश्वर से पाप किया, उसने परमेश्वर से पश्चाताप करता, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो पहली बात है हमें उपवास करना, दूसरी बात प्रार्थना करना, तीसरी बात है पश्चाताप करना है। परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे और हमें सामर्थ्य भरेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले, आपके चुने हुए हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो। देखो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूँ। आप प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। घर में जितने सदस्य हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सबसे आप अगुवाई करें और सबसे अपनी महिमा लें। और आपका वचन भी कहता है मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु जी आप अगुवाई करें। जो बीमार हैं आज चंगे होने पाए, जिनके घर में प्रभु जी आज दिक्कतें हैं, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जॉब नहीं है प्रभु जी, बिजनेस रोजगार सब में आप बढ़ाएं। जिनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, मैरिज होना अच्छा पार्टनर दे प्रभु जी। जिनका घर बनना है घर बनवाएं प्रभु जी हर कार्य आप प्रभु जी सफल करें और बढ़ाएं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उपवास प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेस करें और आपको बहुत आगे बढ़ाएं। आपकी कोई भी विषय हो प्रार्थना के लिए तो आप हमें कमेंट करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करेंगे। सबको जय मसीह की।